हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएसडी फोक वर्सेस टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। दोस्तों दोनों ही सस्पेंशन जो हैं फ्रंट में यूज होते हैं। एंड जब मैंने रेयर सस्पेंशन की वीडियो बनाई थी उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आ रहा था कि यूएसडी फोक्स एंड टेलीस्कोपिक फोक्स जो है सस्पेंशन जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, और दोस्तों क्या आप अपनी बाइक में यूएसडी फोक्स लगा सकते हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको आगे देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको हाइड्रोलिक वर्सेस जो है नाइट्रोक सस्पेंशन जो रेयर में लगता है उनमें क्या कौन सा बेटर होता है मैंने बताया था। एंड उसमें क्वेश्चन ये बहुत आ रहा था कि जो यूएसडी फोक्स होते हैं अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन होता है एंड जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा लगाना चाहिए, ये सारे जो है क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस वीडियो में यही चीज कवर करने वाले हैं। एंड दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों के ही जो है स्ट्रक्चर से। दोस्तों दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो सेम जो है कंपोनेंट जो है यूज होता है। एक फन फैक्ट है, दोनों में ही कुछ भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो डिफरेंट होते हैं। एंड दोनों का जो मैकेनिज्म है, वर्किंग है, वो सेम ही है सस्पेंशन का। बट इसमें जो यूज है उसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है हैंडलिंग में जो है फ़र्क हो जाता है। जैसे अगर आप ये फोक को देखेंगे, सस्पेंशन को देखेंगे, इसमें आपको जो अपर साइड में दिख रहा है ना वो ट्यूब, ये आपको इनर ट्यूब कहा जाता है, इसको स्लाइडर बार भी कहा जाता है, इसको फ्रोक बार भी कहा जाता है। एंड नीचे में जो आप देख रहे हैं इसको दोस्तों हाइड्रोलिक डंपर भी कहा जाता है, इसको आउटर ट्यूब भी कहा जाता है, प्राइमरी बैरल भी कहा जाता है। तो ये दोनों का जो नेम होता है, इसके अंदर आपको स्प्रिंग मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको ऑयल मिलेगा, फ्रोक ऑयल्स होते हैं, इसमें सील होता है। तो ये जो मेन कंपोनेंट जिसके अंदर देखने को मिलते हैं, एंड ये दोनों में ही है, यूएसडी फोक्स में भी है, अपसाइड डाउन फोक्स में भी मिलेगा आपको, एंड टेलीस्कोपिक जो कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट्स को जो सस्पेंशन आता है उसमें भी जो है आपको दोनों सेम मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए मेन चीज की, दोनों की वर्किंग जो है थोड़ा चेंज होता है। अब दोनों के ही प्रो एंड कॉन से अपने, तो अगर टेलीस्कोपिक फ्रोक की बात की जाए, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात की जाए, तो नॉर्मली जो है ये लो एंड बाइक में, मतलब कम्यूटिंग के लिए, जो डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक होती हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। एंड दोस्तों इसमें जो होता है, जो इनर ट्यूब जो होता है वो जो प्राइमरी बैरल के अंदर जो है वो जाता है, एंड जो ऑयल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अभी इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो इनर ट्यूब है वो लाइट होती है और जो प्राइमरी जो बैरल होता है वो थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, अब हैवी होने की वजह से क्या होता है, जब आप हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो दोस्तों आपको हल्का सा जो है हार्डनेस जो है फील होता है एज कंपेयर टू यूएसडी। ठीक है, वैसे अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, बट जब आप कम्यूटिंग कर रहे होते तो नहीं पता चलता। बट जब आप हाई परफॉर्मेंस बाइक की बात करें तो दोस्तों उसमें जो है हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, बिकॉज में अगर हार्ड और स्टेबल अगर हैंडल नहीं हुआ तो बहुत सारे जो है आपके परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो अभी यही सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ अगर यूएसडी फोक्स में, तो यूएसडी फोक्स में क्या होता है दोस्तों, जो हैवी पार्ट होता है वो अपर साइड होता है, ऊपर साइड होता है और चेसिस से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गनेस जो है आपको मिलता है। जो लाइट पार्ट होता है वो नीचे जो है व्हील के साथ जुड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हैंडलिंग जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। आप इवन कर्व जो एकदम से कर्व आता है, टर्न्स आते हैं, उसमें जो है आप इजीली जो है आप अपने हैंडल बार को जो है टर्न्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट इसके अगर कॉन्स की बात की जाए तो ग्रेविटी भी अपना वर्क करती है दोस्तों। ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, अभी आपको मालूम होगा कि जो फोक्स होते हैं, जो फ्रंट सस्पेंशन होता है, उसमें जो ट्यूब होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें डस्ट लगने की वजह से जो है सील जो है ब्रेक हो जाता है। अभी सील ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, अब जो टेलीस्कोपिक फोक्स होते हैं उसमें ट्यूब जो होता है ऊपर साइड में होता है। तो दोस्तों सील ब्रेक होने के बाद भी धीरे धीरे जो है ऑयल जो है निकलता है। बट जो यूएसडी फोक्स होता है उसमें ग्रेविटी अपना टोटली वर्क करती है दोस्तों, क्योंकि तेल जो ऑयल होता है, जो फोक्स ऑयल होता है वो नीचे की तरफ में होता है। एंड जैसे ही हल्का सील ब्रेक होता है तो ऑयल जो है वो ज़्यादा जल्दी से गिरता है। इसी के लिए जो है यूएसडी फोक का जो मेंटेनेंस होता है ना वो हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इजीली आप कहीं भी नहीं करवा सकते। बट टेलीस्कोपिक जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो सस्पेंशन है उसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही ईजी है और चीपर होता है, और उसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत सारी बाइक से मिलता है। इसके वजह से वो बहुत जगह पे जो है ईजिली जो है वो उसका जो मेंटेनेंस है वो आप करवा सकते हैं। लुक की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसडी फोक्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं कंपेयर टू टेलीस्कोपिक
टेलीस्कोपिक जो ट्रेडिशनल जो सस्पेंशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बेटर कौन सा है, बिकॉज दोनों के ही अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। तो दोस्तों ये भी एक चीज़ बता दूं कि अभी तक कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि यूएसडी फोक्स जो हैं वो टेलीस्कोपिक से बेटर है या फिर जो टेलीस्कोपिक है वो यूएसडी से बेटर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में जो है बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप का टॉपिक है, बिकॉज दोनों ही जो है अपनी जगह पे बेहतर हैं। अगर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, मल्टीपल रोड कंडीशंस में आप जो है ईजिली उसको राइड कर सकते हैं, किसी तरह के रोड है, मतलब वो इंडियन रोड के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। एंड यूएसडी फोक्स की बात करें तो यूएसडी फोक्स को आप मल्टीपल रोड कंडीशन में नहीं राइड करते, जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है, जहाँ पर मडी रोड ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है सील जो है ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑयल जो है निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वैसे रोड्स पे अगर नहीं चला सकते, बट अगर आप उसको हाईवे पे चला रहे हैं जहाँ पे स्मूथ रोड है तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है यूएसडी फोक्स देते हैं। तो दोस्तों दोनों के ही अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। जैसे बताया कि अगर आपको कम्यूटिंग करना है, डेली कम्यूटिंग करना है और आपको डेली राइड के लिए चाहिए तो जो टेलीस्कोपिक फोक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। बट अगर आपको परफॉर्मेंस बाइक में चाहिए जहाँ आपको हाई स्पीड पे जाना है तो दोस्तों यूएसडी फोक्स बहुत बेटर होते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह पे जो है सही है। तो ये नीड एंड वांट्स की बात आ जाती है कि आपकी राइड कैसी है, आपको राइड में कैसा परफॉर्मेंस चाहिए, उसके साथ जो है आप जो है जो फोक्स हैं, जो सस्पेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या हम इसको अपनी बाइक में लगा सकते हैं यूएसडी फोक्स को। तो दोस्तों हाँ, आप यूएसडी फोक्स जो है अपनी बाइक में लगा सकते हैं, बट उसके लिए जो है आपको फ्रंट असेंबली जो है टोटली जो है चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट असेंबली चेंज कर लेते हैं तो आप यूएसडी फोक्स जो है वो ईजिली जो है अपनी बाइक में लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हायर साइड में भी होता है, कॉस्टलियर भी होता है कंपेयर टू टेलीस्कोपिक फोक्स। आई होप दोस्तों आपको अप साइड डाउन जो फोक्स है एंड जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको आइडिया हो चुका होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब भी कंपनी जो है हाई एंड बाइक्स पे जो वर्किंग करती है तो वो डिसाइड करती है कि फ्रंट में यूएसडी फोक्स होना चाहिए, टेलीस्कोपिक फोक्स होना चाहिए। वो डिपेंड करता है बाइक के किस पर्पस से बनाई जा रही है। तो पर्पस बाइक पे जो है आप जो है अगर आपकी जो बाइक है उसमें अगर आप पर्पस चेंज होता है तो आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो यूएसडी फोक्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी लगा सकते हैं। बट दोनों का जो मेंटेनेंस है वो अलग है, दोनों का जो कॉस्ट है वो अलग है, दोनों का जो वर्किंग है वो अलग है, दोनों में जो परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बेटर है, दोनों का जो नीड एंड वांट्स है वो डिफरेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको मैक्सिमम डिटेल मिल चुकी होगी। एंड यहाँ वीडियो को जो है हम एंड करते हैं। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। बाय।